जन क्रांति से हरित क्रांति लाने वाले भारत की ऐतिहासिक हरित यात्रा का नेतृत्व करने वाले ग्रीन मैन विजयपाल बघेल आज अलीगढ़ पहुंचे। उनका यहां पर 2 दिवसीय प्रवास है। उन्होंने जन जागरण कार्यक्रमों की श्रृंखला के बीच में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या का दंश पूरे विश्व को चुभ रहा है, लेकिन भारत देश में बढ़ते प्रदूषण से हो रहे प्राकृतिक असंतुलन के निदान हेतु व्यवहारिक योजनाओं का अभाव दिखाई भी दे रहा है। राष्ट्र में आज पर्यावरण आपातकाल की स्थिति है। इसका मूल कारण घटती हरियाली ही है। ऑक्सीजन बनाने वाले कारखाने, माने जाने वाले वृक्ष घट ही नहीं रहे, कम हो रहे हैं। जहां सड़कों का एक इंतहा जाल बनता चला जा रहा है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी जिस तरीके से पेड़ों का कटान जारी है, वो वाकई एक तकलीफदेह मैटर है, तकलीफदेह मुद्दा है। बघेल ने यह भी कहा कि मौसम में बदलाव इस समय देश को एक गैस चैम्बर के तरीके से बनाता चला जा रहा है, जिसका दोष दिवाली और पराली को देकर सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपने दायित्व का निर्वहन तो कर लेती हैं, पर इस वास्तविक समस्या का कोई मौलिक समाधान लेकर के नहीं आता। मौलिक समाधान एक ही है, विश्व को, समाज को, धरती को हरा भरा करना। भौतिक में प्रकृति सुरक्षा की किसी को भी चिंता नहीं है। इसके घातक परिणाम भावी पीढ़ियों को झेलने ही पड़ेंगे। पानी की बोतल की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर चलने की नौबत आ गई है। पानी की बोतल की तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर लेने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति विजय बघेल जी ने बताई है। उससे भी अधिक, उस समस्या का समाधान के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। हरित सत्याग्रह के माध्यम से पेड़ को जीवित प्राणी का दर्जा दिलवाने सहित पूरे देश में अपनी मांगों को लेकर जन क्रांति से हरित क्रांति का शंखनाद करके अलीगढ़ में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वन संरक्षक, सांसद गणों के माध्यम से हरित ज्ञापन की 5 अलग अलग प्रतियां प्रेषित की गईं। आगे बताया कि देश के सर्वाधिक प्रदूषण शहरों में अलीगढ़ की गिनती अन्य नगरों में भी अग्रणी रहती है। एबी लाइव न्यूज के लिए सुनीता बघेल की रिपोर्ट। आपको किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है आज अलीगढ़ से लेकर? देखिए, ग्रीन मैन जी पहली बार अलीगढ़ आए, मेरी नज़र में, मेरे अंतर्गत, तो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी मुझे अब मिलेगी, ज़्यादा बड़ी मिलेगी, तो मैं बखूबी उसको निभा पाऊंगा। और इस उम्र में जब ये इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम जैसे युवा को जुड़ना चाहिए और बेहतर से बेहतर मैं जिम्मेदारी को निभा पाऊँ और फिर टीम को गठित कर पाऊंगा, और जिससे कि समाज में हम लोग एक बाबूजी के जो मिशन चल रहे हैं उसको हम पूरा कर पाए। सर, जिस तरीके से आप युवा है अलीगढ़ से देखते हैं जी, तो अलीगढ़ में इस पेड़ों को लेकर किस तरीके को आपको क्या लगा है, क्या रहा अलीगढ़ में? देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जैसे कि स्मार्ट सिटी के अंदर अलीगढ़ आ रहा है, अच्छे लेवल पर काम भी चल रहा है, लेकिन पेड़ हम बिल्कुल नहीं कटने देंगे। बाबूजी का आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर। हम पेड़ों को बचाने के लिए जो भी हमारे पास प्रयास बनेगा, मेरी टीम से जो भी प्रयास बनेगा, मैं डेफिनेटली उसको काम करूँगा। क्या नाम है आपको? नवीन कुमार। आज जो पत्रकार वार्ता है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस की जो वैश्विक समस्या है, इस समस्या के समाधान करने का अपने स्तर से क्या प्रयास हो सकते हैं। जन जागरूकता और जन सहभागिता दोनों को मिला के एक हरित सत्याग्रह हमारा चल रहा है, जिसके माध्यम से हमने कहा है कि पेड़ को जीवित प्राणी का वैधानिक दर्जा दिया जाए। जब तक, क्योंकि ना ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। पेड़ कम हो रहे हैं और मैं कहता हूं कि पेड़ नहीं कम हो रहे, हमारी सांसें कम हो रही हैं। एनसीआर में प्रति व्यक्ति की 9 साल आयु घटी है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। पूरे भारत में भी जो अभी जो निकल के आ रहा है कि भारत में ऑक्सीजन कम होने की वजह से हम 4 से 5 साल प्रति व्यक्ति की उम्र को घटा चुके हैं। ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है, पेड़ कम हो रहे हैं। 33% हरित क्षेत्र पूरे भूखंड का होना चाहिए, लेकिन भारत केवल अभी 18% पे है, पूरी दुनिया केवल 24% पे है। अलीगढ़ की हम बात करें तो अलीगढ़ केवल 1.5% हरित क्षेत्र पे है, जो बहुत कम है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है। यहाँ के वायुमंडल में जहर है। इसको जितनी कार्बन गैस हैं उनको हम, चाहे औद्योगिक हो, चाहे वो मीट प्रोसेसिंग कंपनी की हो, चाहे वो व्हीकल पॉल्यूशन की हो, इन सबको अगर हमको खत्म करना है तो हमें पेड़, ज्यादा से ज्यादा हरियाली बढ़ानी है, क्योंकि नई पीढ़ी जो आएगी उस पीढ़ी के लिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन का अभाव पूरे क्षेत्र में। आपके द्वारा अब तक कितने पेड़ लगाए गए होंगे?
लगाने की कोई संख्या नहीं है। हमारा एक मिशन 125 करोड़ चल रहा है। हम हर भारतवासी से केवल एक पेड़ लगाने की गुजारिश कर रहे हैं और पूरे भारत में घूम घूम के हमने लगभग 40% इसको कवर किया है। 50 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने की लगवाने की हमारी पूरी होगी और गिनीज बुक्स भी हम बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे नाम दर्ज कर चुका है। आपके द्वारा जिस तरीके से ग्रीन सिटी बनाई जा रही है तो उसमें जो रोड के सहारे पेड़ काटे जाते हैं तो आपके तरफ से किन पेड़ों को काटने की अनुमति रहेगी, किस तरीके की कार्रवाई रहेगी पेड़ काटने को लेकर? पेड़ काटने की अनुमति, किसी भी पेड़ की काटने की अनुमति नहीं होती है। रोड वाइडनिंग के लिए जो भी पेड़ काटते हैं वो एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको परमिशन लेने का भारत सरकार से उसके अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन जो पेड़ काटे जाते हैं कुछ छूट प्रजाति के पेड़ हैं, कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के पेड़ हैं जिनको जैसे बबूल है, जैसे एलेस्टोनिया भी है, जैसे यूकेलिप्टस है, जैसे पॉपुलर है, जैसे ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो प्रजातियां हैं इनको कोई भी अपनी संपत्ति को काट सकता है। इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे घरों के अंदर ही पेड़ लगाए जाते हैं तो उन पेड़ों घरों के कौन किस पेड़ों को अनुमति होगी? अगर कोई बगैर अनुमति काटा जाता तो आपके तरफ किस कार्रवाई होगी उस पर? फिर घर के अंदर कोई पेड़ है तो उसे केवल सूचना देने की जरूरत है और जो प्रतिबंधित प्रजाति की पेड़ हैं उनके लिए परमिशन जारी कराने की जरूरत है। जो इसका मालिक होता है, मालिकान हक जिसका होता है वो उसको फेलिंग कर सकता है, लेकिन अनुमति लेने के बाद। सर, आपको ग्रीन मैन का नाम आपको मिला है सर, कैसे मिला आखिरकार, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे सर? इसके पीछे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ हम पौधारोपण का एक कार्यक्रम कर रहे थे। तो जिस पौधारोपण के जो गतिविधि थी उसको देखने के बाद वो बोले कि बघेल तुम्हारा मन इतना हरा है तो तन भी हरा कर लीजिए। तो हरा ड्रेस उनके माध्यम से ही बनवा के उनको दिया गया, तभी से ये हरा ड्रेस। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी जब भारत आए थे तो हमने उनसे पौधारोपण कराया था और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो एप्रिसिएशन लेटर हमको भेजा था उसमें हमको ग्रीन मैन कहा गया था। दूसरा, अमेरिका के एक उपराष्ट्रपति रहे अल गोर है जो नोबेल अवार्डी हैं, उन्होंने एक क्लाइमेट लीडर्स बनाई पूरी दुनिया से 500। उसमें मैं भी एक भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसका सर्टिफिकेट जब दिया गया था तो सर्टिफिकेट में उन्होंने विजयपाल बघेल की जगह जो ग्रीन मैन बघेल का सर्टिफिकेट दिया, तो मीडिया ने ग्रीन मैन प्रचारित कर दिया। अलीगढ़ में कोई आपके द्वारा कोई टीम बनाई हुई है? अलीगढ़ में हमारी तहसील, ब्लॉक, जिला और मंडल की पूरी कमेटी पहले से पिछले 12-13 साल से काम कर रही है और आगे इसको अभी हम और अच्छी तरह से नए जो एनर्जेटिक युवा हैं उनको जोड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग आज भी जुड़े हैं। अलीगढ़ के लिए बहुत कुछ करने का ये संस्था काम करेगी और अलीगढ़ को प्रदूषण मुक्त करने में अपना योगदान देगी। आपकी संस्था द्वारा अलीगढ़ को किस तरीके की अपील करते हैं आप? अलीगढ़ के लिए हमारा कहना है कि यहाँ सिविक सेंस की कमी है। हमें खुद अलीगढ़ वासियों को खुद पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना होगा, हरियाली बढ़ाने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो रहा है। हमें खुद जिंदा रहना है, नहीं तो अगली पीढ़ी अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएगी, ये निश्चित है। ठीक, थैंक यू।